बीरन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कि वीनियस ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है, उसमें नियर अबाउट कितना टाइम लगता है, कॉस्ट कितनी आती है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस क्या है, क्या आगे चल के कोई साइड इफेक्ट भी है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आंसर करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि वीनियस ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी रिक्वायर्ड है वो ये कि आप आइडियल कैंडिडेट होने चाहिए वीनियस प्लेसमेंट के लिए। तो उसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आइडियल ऑक्लूजन कि आपके दांत आगे के और पीछे के प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए, बैठने चाहिए, कि जिससे कि कोई भी ट्रॉमेटिक फोर्सेस वीनियस को ना लगी और वो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स इसके बाद जब आप एक आइडियल कैंडिडेट हो जाते हैं वीनियस प्लेसमेंट के बाद, हम लेते हैं टीथ का प्रॉपर इंप्रेशन। तो फ्रेंड्स ये होती है फर्स्ट सिटिंग जहां पर हम आपके टूथ सरफेस को प्रिपेयर करते हैं फॉर द वीनियस प्लेसमेंट। आफ्टर दैट दिस इंप्रेशन गोज टू द लैब में जाता है और वहां पर ये प्रिपेयर होती है वीनियस। ऑलराइट, इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये आपके लिए आइडियल वीनियस है या नहीं। पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद आप जब दोनों को लगता है परफेक्ट तो हम इसे प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स नियर अबाउट जस्ट इसमें 2 ही सिटिंग लगती हैं अगर कोई भी इशू ना हो तो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि शेप ठीक नहीं है, कुछ भी इशू लगता है तो एक एक्स्ट्रा सिटिंग और लग जाती है। ऑलराइट, अब जानते हैं वीनियस के एडवांटेज क्या है। फ्रेंड्स वीनियस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये कि टूथ सरफेस की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हो, लाइक टूथ सरफेस पे पैचेस हो, ब्राउन, येलो, व्हाइट, या फिर स्पॉट्स हो या डिस्कलरेशन हो, दांत बहुत ज्यादा पीले हो, एक कंडीशन, दूसरी दांतों के बीच में स्पेसिंग हो, ओवरलैपिंग हो, क्राउडिंग हो, तो फ्रेंड्स ये सारे इशू कवर हो जाते हैं वीनियस की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये इतने पतले होते हैं, दे आर लाइक थिन शेल, तो ना तो इनको प्लेस करने के लिए टूथ सरफेस से एज सच टूथ को कुछ रिमूव करना होता है, हार्डली 0.5 mm, और ना ही कुछ ज्यादा डिस्कम्फर्ट हमें लगता है बिफोर प्लेसमेंट ऑफ वीनियस। फ्रेंड्स ये सारे एडवांटेज हैं वीनियस के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यस, इट्स अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर स्माइल डिजाइनिंग। एक बार वीनियस लगा दिए तो वो अपने आप नहीं निकलते अनटिल अनलेस आप उन्हें चेंज करवाना चाहें तो। ऑलराइट, अब जानते हैं कि वीनियस ट्रीटमेंट में नियर अबाउट कॉस्ट कितनी आती है। तो फ्रेंड्स वीनियर का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट होता है 7,000 पर टूथ। तो इंडिविजुअल टूथ की ये कॉस्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितने वीनियर्स लगेंगे, कैसे स्माइल डिजाइनिंग करनी होगी, क्या कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है। तो स्माइल डिजाइनिंग करते टाइम अगर कोई भी इशू होता है तो वो सारे इश्यूज को खत्म करना होता है और कंप्लीटली आपकी सरफेस को एकदम हेल्दी बनाना होता है और आपको एक आइडियल ब्यूटीफुल स्माइल हमें देनी होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब इसमें टाइम पीरियड सिर्फ 1 या 2 सिटिंग ही लगती है। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस क्या है वीनियस का। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में हमें वीनियस को मेंटेन करने के लिए बस एक ही बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये कि हमें वीनियस से लाइफ लॉन्ग कभी भी कुछ भी हार्ड बाइट नहीं करना है। फ्रेंड्स दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी फ्रेजाइल। तो अगर आपने कभी हार्ड कुछ बाइट कर लिया, खासकर नो फ्रोजन चॉकलेट्स या फिर कुछ भी चिक्की एंड एवरीथिंग, तो वो जो हार्ड होती हैं वो एकदम से वीनियस को प्रेशर देंगी। तो ऐसी कोई भी हार्ड चीज आपको अपने वीनियस से बाइट नहीं करनी है। आई वुड से प्रेफरेबली आप अवॉइड कीजिए वहां से कुछ भी बाइट करना, तो आपको लाइफ लॉन्ग कोई दिक्कत नहीं देगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स वीनियस में कभी भी खाना नहीं फंसना चाहिए, साइड में नहीं फंसना चाहिए या किसी भी टूथ सरफेस पे नहीं फंसना चाहिए। उसके लिए आपको अपने टीथ का मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करना होगा। तो अगर आप ये 2 चीजें करते हैं फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग आपके वीनियस आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं देंगे। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स जानते हैं कि वीनियस का लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन भी है। फ्रेंड्स वीनियस का जो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि एक बार आपने वीनियस का ट्रीटमेंट करा लिया, दैट मीन्स टूथ प्रिपेयर हो गए फॉर द वीनियस, उसके बाद वो रिवर्स बैक नहीं हो सकते, आप अपनी ओरिजिनल स्माइल को वापस नहीं पा सकते। तो जो भी आपकी स्माइल थी अब वो इम्प्रूव हो चुकी है, वो डिजाइन हो चुकी है, अब वो नए फॉर्म में दिखती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे पेशेंट्स कभी ऐसा सोचे कि वीनियस का ट्रीटमेंट करा लिया, अब वी कैन गो बैक टू देयर ओरिजिनल स्माइल, दैट्स नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। दिस इज द ओनली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट यू कैन से ऑफ वीनियस, कि कभी आपको ऐसा लगा कि मेरी पुरानी वाली स्माइल ज्यादा अच्छी थी तो मुझे वही स्माइल वापस चाहिए। फ्रेंड्स बस वो एक चीज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज वीनियस का ना ही कोई डिसएडवांटेज है, सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है। फ्रेंड्स आप जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हैं सबकी स्माइल वीनियस के थ्रू एक आइडियल ब्यूटीफुल स्माइल है। तो वीनियस से अच्छा इस जनरेशन में आज के टाइम में
कोई भी और ऑप्शन नहीं है टू मेक योर स्माइल ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, अगर अभी भी वीनियस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile and that makes you so beautiful.